बरेली में छांगुर गैंग जैसा मामला सामने आया है। पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और सरगना अब्दुल मजीद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह लोगों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराता था। जांच में खुलासा हुआ है कि सुभाषनगर निवासी ब्रिजपाल और उसकी बहन का भी धर्म परिवर्तन कराया गया था। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। फोटो ले लिया मैंने। जाल में फंसाते थे, कितने केस उन्होंने अभी तक किए? दिनांक 25 अगस्त 2025 को थाना बूथा क्षेत्र अंतर्गत अखिलेश कुमारी नाम के एक वादिनी ने सूचना दर्ज कराई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र प्रभात उपाध्याय के संबंध में 4 से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो उनको लगातार शादी का मुख्यतः प्रलोभन देते हैं और उनको लगातार दबाव बनाते हैं उनके ऊपर धर्मांतरण करने का। इसी संबंध में जब पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई वादिनी की निशानदेही पर, तो हम फैजनगर के एक मदरसे में पहुंचे जहां पे 4 से 5 व्यक्ति एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वो इस तैयारी में थे कि प्रभात उपाध्याय का खतना कराकर उनको हामिद बना दिया जाए। इस प्रयास को पुलिस टीम द्वारा विफल किया गया है और जो घटनास्थल था उससे बहुत सारी बरामदगी हुई। वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से कम ऐसी 10 से 12 पुस्तकें बरामद हुई हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की कई सीडियाँ बरामद की गई हैं जिससे यह परिलक्षित होता है कि इनको धर्म परिवर्तन के लिए लगातार प्रेरित किया जाता रहा है, ऑडियो बुक्स के माध्यम से भी। और इसके अतिरिक्त जो हमारे अभियुक्तगण हैं उनके पास से भी काफ़ी कुछ बरामद हुआ है जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। 10 से 12 ऐसी किताबें जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं, कुछ ऐसी सीडी और 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स बरामद हुए जो कि अभी सादे थे, उनको आगे चलकर धर्म परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाना था। इसके अतिरिक्त एक ब्रिजपाल साहू नाम के व्यक्ति का कन्वर्जन सर्टिफिकेट बरामद हुआ जिसको अब अब्दुल्ला बना दिया गया है और उसकी जो माताजी हैं उषा रानी, उनको भी अब अमीना बना दिया गया और उसकी जो बहन है राजकुमारी, उनका भी एक मुस्लिम व्यक्ति से विवाह कराकर उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें आयशा बना दिया गया। ये जानकारी हमें प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त एक तीसरा केस भी संज्ञान में आया जांच पड़ताल के पश्चात, जिससे यह इंडिकेट होता है कि एक नाबालिग लड़के का भी इन्होंने धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया है और खतना कराने से पहले ही पुलिस टीम ने इस प्रयास को विफल कर दिया है और उसका जो धर्म परिवर्तन है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। ये 3 केसेस है जो संज्ञान में आए। इसके अतिरिक्त जो इनके बैंक खाते हैं उससे यह इंडिकेट होता है तक किसी न किसी प्रकार की कोई चंदे कलेक्शन की स्कीम इनके द्वारा चलाई जा रही थी और जो अब्दुल मजीद हमारा मुख्य अभियुक्त है इसमें, उसके द्वारा अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हर जगह वो गया है और चंदा इकट्ठा किया गया उसके द्वारा। ये भी चीज़ परीक्षित होती है। अभी हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं, अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फ़हीम। इन चारों को आज जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस केस में महमूद बेग नाम का एक व्यक्ति फिलहाल वांछित है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और जैसे ही और कोई सूचना मिलती है आप सभी को अवगत कराया जाएगा। क्या प्रभात का धर्म परिवर्तन करा दिया गया था और नाबालिग है उसका भी करा दिया गया था क्या गैंग के द्वारा? प्रभात और नाबालिग लड़के दोनों के धर्म परिवर्तन को अभी कंप्लीट नहीं किया गया था, बस उसके प्रयास में थे। हम जानना चाहेंगे पाकिस्तान के जो इंजीनियर उनकी तकरीर की सीडी भी मिले, तो क्या कुछ लिंक क्या पाकिस्तान से भी जोड़ा है इसको? कई ऐसी सीडियाँ प्राप्त हुई हैं जिसमें जो पाकिस्तान के स्कॉलर्स हैं उनकी सीख है उसमें, तो अब हम उसमें विशेष रूप से गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे कोई जानकारी मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा। उस विषय में भी अभी जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल हमारे पास ऐसे 3 केसेस हैं जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। उन केसेस में ही हमें फिलहाल जानकारी है और जानकारी की जा रही है पुलिस टीम द्वारा और लगातार इसमें हम लोग प्रयासरत हैं कि अग्रिम कार्रवाई की जाए। ठीक, थैंक यू।